माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी तक मैंने आपको प्रेजेंट के 4 और पास्ट इंडेफिनिट टेंस 5 टेंस पढ़ा चुका हूँ। आज के इस टेंस को पढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहले हम जानते हैं आइडेंटिटी कैसे पहचाने कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो हम जान जाते हैं कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब होती बाज और वर। आप इस टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से और अच्छी तरह समझ सकते हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ओनली हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है, बाकी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है एजएमआर, इसकी है बाजबर, तो एजएमआर के प्लेस पर बाजबर यूज होना है, बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं है। फिर भी देखिए आप तो इसमें ही, सी, एट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इसके साथ हम बाज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और आई के साथ बाज का यूज करते, और इन सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये तो है आइडेंटिटी और हेल्पिंग वर्ब उनका प्रयोग। अब देखिए इनके स्ट्रक्चर के हम स्ट्रक्चर की मदद से इसको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब मीन्स बाजवर, इसके बाद V1 ING ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस टू। देखिए प्रेजेंट में भी हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन यह हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब एजएमआर, इसकी हेल्पिंग वर्ब वाजबर। देखिए जैसे एग्जाम्पल में वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था, सबसे पहले सब्जेक्ट ही के साथ वाज का यूज, वर्ब है खाना, खाना ईट का आएगा इंक फॉर ईटिंग और फूड। जैसे मैं चाय पी रहा था, आई के साथ वाज का यूज, पीना, चाय के साथ पीना की अंग्रेजी टेक ज़्यादा सुइटेबल होती है, ये तो हम ड्रिंक का भी यूज कर सकते हैं, टेकिंग और टे। देखिए छात्र कक्षा में शोर मचा रहे थे, स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स भी लिख सकते, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज हो सकता है। द स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर आएगा, मचाना मेक में आएंगी मेकिंग, इनवाइस कक्षा में, इन द क्लास। तो ये तो है एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। देखिए एक में बाज हिसीट हो, आई के साथ बाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में ओनली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज बढ़ जाता है। नेगेटिव सेंटेंस तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते, बाकी सेम स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। एग्जाम्पल, बच्चा दूध नहीं पी रहा था, ऐसे चाइल्ड, वाज सिंगुलर है चाइल्ड तो वाज आएगा, नॉट नहीं की अंग्रेजी ड्रिंकिंग,
और मिल्क। देखिए मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल और देख सकते हो, जैसे लड़की गीत नहीं गा रही थी, क्या गा? गर्ल वाज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। सॉन्ग भी लिख सकते हैं, सॉन्ग्स भी लिख सकते हैं। ये तो है नेगेटिव सेंटेंस। आप देखेंगे आप इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस बार बार बता चुका हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं कि जिस सेंटेंस एक क्वेश्चन के फॉर्म में तो होता ही है, तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मीन्स वाज वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर V1 ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। देखिए तो मैं बता रहा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जो क्या शब्द से शुरू होता है हिंदी में, और इसका आंसर सदैव यस नो में होता है। क्या तुम चाय पी रहे हो या पी रहे थे, यस या नो। एग्जाम्पल क्या हुआ है, स्कूल जा रहा था, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या की अंग्रेजी नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब ही के अकॉर्डिंग वाज यूज करेंगे, सब्जेक्ट ही, फिर आएगी वर्ब गो में ING गोइंग, और टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। जिससे क्या माली पौधे सींच रहा था। देखिए क्या माली सिंगुलर है, वाज। द गार्डनर मीन्स माली। वर्ब क्या है, सींचना मीन्स होता है पौधों में पानी देना, तो वाटर मीन्स पानी देना। वाटर दो तरह से कार्य करती है, एक तो वर्ब का कार्य करती, वाटर मीन्स पानी देना या सींचना, और दूसरी वाटर मीन्स पानी, वो नाउन के फॉर्म में यूज होता है। जैसे आई ड्रिंक वाटर, ये नाउन है, लेकिन वाटर यहाँ सब्जेक्ट के बाद वाटर शब्द यूज किया जाए तो वो वर्ब का कार्य करेगा, सींचना। वाटरिंग दी, और पौधे माने प्लांट्स, क्वेश्चन मार्क। यह है इंटरोगेटिव। अब आप देखिए डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव पिछले टेंसों से भी आप समझ सकते हैं कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते, जिसके वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड यूज होता है, वाक्य के बीच में। और कौन से क्वेश्चन वर्ड, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। क्योंकि इंटरोगेटिव वर्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर टेंस में हर इंटरोगेटिव वर्ड के साथ भी अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो हमने पिछले टेंसों में भी बताया कि क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ यदि वाक्य के बीच में प्रयोग हो तो स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। देखिए इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव ना डिफरेंस है। इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जो क्या से शुरू होता है, और कोई क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो तो उसके पहले सबसे क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए, जिससे हुआ है क्या कर रहा था। सबसे पहले क्या क्वेश्चन वर्ड है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले व्हाट। अब ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, फिर सब्जेक्ट ही, करना है डू का इंग फॉर्म होगा डूइंग, क्वेश्चन मार्क। जैसे वे कहाँ रह रहे थे। देखिए कहाँ की अंग्रेजी वेयर, डू के बे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, चूंकि दे प्लूरल है
फिर सब्जेक्ट दी भी रहना लिव, लिव का इंग फॉर्म होगा लिविंग। तो ये है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही ये तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ। सेकंड स्ट्रक्चर, यदि वाक्य में कौन शब्द प्रयोग हो, कौन शब्द प्रयोग हो तो फिर इसका स्ट्रक्चर अलग है। सबसे पहले हु, फिर वाज प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब वर और वाज, लेकिन हु के साथ वर का यूज नहीं होता, क्योंकि हु दो तरह से कार्य करता है, एक तो क्वेश्चन वर्ड का और एक सब्जेक्ट का। यहाँ जो सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसलिए इसके साथ पास्ट कंटिन्यूअस में ये बाज का ही यूज होता है। तो एग्जाम्पल जैसे, तो मैं अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कौन, हु के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज, वाई वर्ब पढ़ाना, टीच का फॉर्म टीचिंग। अब आती है बात तुम्हें और अंग्रेजी, इनमें से कौन सो को पहले लिखेंगे। तो पीछे भी टेंस अच्छी तरह पढ़े हो आपने, नहीं पढ़े तो पढ़िए हमारे वीडियोस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके मैं 5 टेंस बता चुका हूँ। तो उनमें यदि वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट हों तो उनमें एक तो होता है इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट। जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है लिविंग बींग्स और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है नॉन लिविंग बींग्स, माने सजीव और निर्जीव। तो वर्ब के बाद सदैव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माने सजीव को लिखा जाता, उसके बाद निर्जीव को। पहले यू, फिर आएगा इंग्लिश। ये भी बताया था हमने कि यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना चाहें पहले वर्ब के तुरंत बाद तो लिख सकते हैं, लेकिन क्या करना होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख करके इनडायरेक्ट के पहले टू का यूज करना होगा। तो हम लिख सकते हैं कि हु वाज टीचिंग इंग्लिश टू यू, अंतः सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा ग्रामर के नियमानुसार। तो ये तो होगी डबल इंटरोगेटिव के 2 स्ट्रक्चर। अब थर्ड स्ट्रक्चर क्या है, थर्ड में आपके क्वेश्चन वर्ड जैसे कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, केस या किसका, किसकी, किसके, एक क्वेश्चन वर्ड यूज हो तो इनके साथ अलग स्ट्रक्चर होता है हर टेंस में। ये 4 वर्ड इंग्लिश में है कि हाउ मेनी, हाउ मच और व्हिच और हुज। देखिए हाउ मेनी मीन्स कितने, कितने एक नंबर शो करता है, संख्या बताता है। यदि संख्या कहीं है तो हाउ मेनी का यूज करते। हाउ मच क्वांटिटी शो करता है, कहीं मीजर है, मात्रा है। अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसका प्लूरल नहीं होता, तो उसके साथ हाउ मच यूज करते हैं। विच मीन्स होता है कौन सा, कौन सी, कौन से या किस। और हुज मीन्स होता है किसका, किसकी, किसके। हुज तो देखिए आपका हु का पॉजेसिव केस है। हु अभी हाल बताया हमने सब्जेक्ट का कार्य करता है, क्वेश्चन वर्ड का भी। जब सब्जेक्ट का कार्य करता है तो इसके 3 केस भी होते हैं। हु का ऑब्जेक्टिव केस होता होम और पॉजेसिव होता है हुज। हु माने कौन या किसने, हु माने किसे या किसको, हुज माने किसका, किसकी, किसके। यदि इंग्लिश में 4 वर्ड का प्रयोग हो तो इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर आता है ऑब्जेक्ट जो नाउन के फॉर्म में होता है। इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी बाज वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर V1 और फिर अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ यूज हो जाता, इसलिए इसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, फिर कंप्लीमेंट या अदर वर्ड शेष रह जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, वह कितनी कॉफी पी रहा था। देखिए कितनी कॉफी, कॉफी अनकाउंटेबल है, इसके लिए हम हाउ मच का यूज करेंगे। इसके तुरंत बाद इसी ऑब्जेक्ट नाउन का यूज करेंगे कॉफी, हाउ मच कॉफी। अब यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, फिर सब्जेक्ट आएगा ही। अब देखिए कॉफी हो या चाय हो,
जो हॉट यदि थिंग्स है जिसको हम एक बार में ही पूरा नहीं पी सकते, उसके लिए पीना की अंग्रेजी टेक ज़्यादा सूटेबल मानी जाती है। ड्रिंक का कम यूज करते हैं, वाज ही टेकिंग क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम कितनी कलमें खरीद रहे थे। देखिए कितनी कलमें काउंटेबल है, गिन सकते हैं, तो हाउ मेनी। इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नाउन के फॉर्म में पेंस का यूज करेंगे। तुम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, सब्जेक्ट होगा तुम, खरीदना वर्ब, वाई का इंग फॉर्म होगा वाई। और देखिए वह किसके मकान में रह रहा था। देखिए किसके मकान में, हुज हाउस। हुज हाउस ये भी मैं बता चुका हूं कि इसमें यदि प्रपोजिशन का यूज हो तो इस प्रपोजिशन को सबसे पहले यूज किया जाता है, तो हो जाएगा इन हुज हाउस, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, ही के अनुसार आएगा वाज, फिर आएगा सब्जेक्ट ही, फिर आएगी वर्ब लिव का एंग फॉर लिविंग। इन हुज हाउस वाज ही लिविंग। तो ये है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बने रहिए हमारे चैनल पर, लेकिन हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, फिर मिलेंगे।